आपका डोमेन नेम आपके वेबसाइट का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है, आपके ब्रांड का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि आपको कौन सा डोमेन लेना है, विच डोमेन इज़ इम्पॉर्टेंट और नॉट। अगर आपने एक बहुत ज़्यादा हार्ड डोमेन ले लिया जो कि लोगों को याद करने में परेशानी हो रही है, देन आपका ब्रांड स्टार्ट होने से पहले फेल हो चुका है। अगर आपने कुछ ऐसा डोमेन ले लिया जिसे वो टाइप ही नहीं कर पा रहे, देन आपका डोमेन का भत्ता बैठ गया, समझिए। सो हाय, वेलकम बैक टू ट्रेंडी इनकम। दिस इज अमन कुमार साहनी और आज हम बात करने वाले हैं कि आपको डोमेन लेते वक्त क्या ध्यान देना है, किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है ताकि आप एक बहुत बेहतर डोमेन खरीद पाओ जिसका प्रेजेंस अच्छा हो, जो इजी टू रिमेंबर हो और वो लोगों के जहन में अटके, लोगों के दिल में अटके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट मेक्स अ गुड डोमेन, एक डोमेन कैसे अच्छा बनता है, कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए एक डोमेन लेने के वक्त। बेसिकली ये पूरा का पूरा सार होने वाला है कैसे आप एक बहुत बेहतरीन डोमेन खरीद सकते हो। जब भी आप एक डोमेन नेम खरीदने जा रहे हो तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में रखनी ही रखनी। अगर इसमें से एक भी पॉइंट आपने मिस कर दिया तो समझिए गई भैंसिया पानी में। लेट्स स्टार्ट विथ आवर वेरी फर्स्ट पॉइंट, कीप इट शॉर्ट। आपका जो डोमेन नेम है वो छोटा होना चाहिए, जितना छोटा उतना बेहतर, क्योंकि वो उतना ईजिली रिमेंबर हो पाता है, उतना ईजिली सामने वाले के दिमाग में बैठ पाता है। अभी आप 4 या 5 वर्ड के डोमेन तो नहीं ले पाओगे क्योंकि बहुत टफ है 4 या 5 वर्ड्स के डोमेन अभी फाइंड आउट कर पाना। शायद ही कुछ बचे होंगे गिने चुने, और आप रैंडम नंबर्स या लेटर्स को जोड़ दो तो वो तो डोमेन नेम कहलाएगा नहीं, एक मीनिंग भी निकलना चाहिए डोमेन से। तो इसलिए आप ट्राई करो कि आपका जो डोमेन नेम हो वो 6 से 12 लेटर्स के अंदर हो। अगर आपने बहुत बड़ा डोमेन नेम ले लिया, सपोज कर लो 20-22 लेटर्स का, तो वो बहुत स्पैमी सा फील होता है, लोग उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। वेरी सेकेंड पॉइंट, आप जो भी डोमेन नेम खरीद रहे हो वो ईजी टू रिमेंबर होना चाहिए। अगर आपने कोई ऐसा डोमेन ले लिया है जो सामने वाला प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहे लेकिन वो छोटा है, तो वो किसी काम का नहीं है। सपोज कर लो मैंने कोई डोमेन नेम ले लिया लाइक राबा खारा, पता नहीं, जो भी एक ऐसा नंबर वर्ड आप बना लो जो इंसान को समझ में ही नहीं आया, लाइक आपने इधर से बोला उसको वहाँ से निकला, वो डोमेन नेम एकदम बेकार है। आप मतलब ऐसा डोमेन लो जो सामने वाला इजीली रिमेंबर कर पाए। अगर आपने कोई कंफ्यूजिंग वर्ड यूज़ कर लिया है तो प्रॉब्लम है। ट्राई करो डबल लेटर वर्ड से दूर रहने का, जैसे कि बबल भी डबल लेटर नहीं होगा, आप समझ गए ना। ऐसा कोई डबल लेटर जिसमें सामने वाला टाइप सिंगल लेटर भी कर सकता है, डबल लेटर भी कर सकता है, वो जाना कहीं और चाहता था, पहुंच कहीं और गया। द वेरी थर्ड पॉइंट, चूज अ राइट एक्सटेंशन। अगर आपने मेरा डोमेन का वीडियो पूरा देखा हुआ है, एक पिछला वाला जो है, जिसमें मैंने पूरे एक्सटेंशन वगैरह के बारे में, उसके टाइप्स वगैरह के बारे में समझाया हुआ है, तो आप समझ पाओगे कि उसका एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंशन क्या? .com, .in, .co, .uk, .online, .space, हजारों एक्सटेंशन हैं। उसमें से आपको कौन सा एक्सटेंशन चुनना है, कौन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत आपको सस्ते एक्सटेंशन मिलेंगे, बहुत महंगे मिलेंगे, बट यू गोना प्रेफर। सबसे पहला प्रायोरिटी रखो आप .com लेने का। अगर .com अवेलेबल है देन गो फॉर इट, वो आपका सबसे प्रथम चॉइस होना चाहिए, वेरी फर्स्ट चॉइस, क्योंकि .com पहला तो हर किसी को याद होता है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन यूज्ड एक्सटेंशन है। तो कोई भी इंसान अगर रैंडम कोई एक्सटेंशन यूज़ करेगा वो .com ही होगा। तो ट्राई करो .com लेने का। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर किसी दूसरे एक्सटेंशन पे जा सकते हो। अगर आप इंडिया से हो तो .in यूज़ कर सकते हो, अगर आप UK से हो तो .uk यूज़ कर सकते हो। हालांकि मेरा हिंदी में है तो UK कोऑर्डिनेट्स आएगा। बेसिकली यू गॉट माई पॉइंट कि आपको एक्सटेंशन ट्राई करना है .com लेने का या कंट्री वाइज लेने का, या अगर आप किसी स्पेस में हो, अगर आपका साइट अगर AI से रिलेटेड है तो यू कैन पिक .ai। ऑनलाइन कुछ है ऐसा जो इसमें आप .online यूज़ कर सकते हो तो यू कैन यूज़ दैट। तो आप ट्राई करो अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड रखने का या तो एक्सटेंशन को, और कुछ समझ नहीं आ रहा तो आंख बंद करके .com उठाओ और आगे बढ़ो। आवर फोर्थ पॉइंट, मेक द डोमेन नेम ब्रांडेबल। नाइकी जो है, एडिडास, इनका नाम बहुत बेसिक सा तुम्हें लगेगा क्योंकि इनका नाम तुम्हें बहुत प्रीमियम लगेगा क्योंकि इन्होंने अपने ब्रांड को बनाया है।
तो इसलिए आप जब भी कोई डोमेन नेम लेते हो तो ट्राई करो कि वो ब्रांडेबल हो, फ्यूचर में आप उसे एज अ ब्रांड प्रोड्यूस कर पाओ, सामने वाले के सामने एज अ ब्रांड उसे रख पाओ। सपोज को आपने एक डोमेन नेम खरीद लिया howtobemuscular.com। howtobemuscular.com ये पूरा का पूरा एक कीवर्ड जैसा लगता है, कुछ वर्ड्स को लेकर आपने एक जगह पे मिला दिया है। अगर आपने ऐसा नाम ले लिया है तो सपोज आप कितना भी मेहनत कर लो वो नाम लगना स्पैमी ही है, फ्यूचर में भी आप कितना मेहनत करो वो स्पैमी ही दिखेगा। दैट इज़ अ हार्ड रियलिटी। तो जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो ट्राई करो कि आपका जो डोमेन नेम आप ले रहे हो वो थोड़ा ब्रांडेबल हो। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 5, चेक दी सोशल मीडिया अवेलेबिलिटी। आप जब भी एक डोमेन नेम लेते हो तो ट्राई करो कि वो जो है हर सोशल मीडिया पे उसका यूज़र नेम आपको मिल पाए, क्योंकि आप जब ब्रांडिंग करोगे अपना तो सबसे पहला कोशिश ये होता है कि आपका जो नाम है आपको एज इट इज़ मिल जाए। जैसे हमारा ट्रेनिंग इनकम जो है हमें हर जगह मिला हुआ है। आप अगर फेसबुक पे जा रहे हो यू कैन टाइप ऑन facebook.com/trendingicome। अगर आप यूट्यूब पे जा रहे हो यू कैन टाइप ऑन youtube.com/trendingicome। अगर आप इंस्टाग्राम पे जा रहे हो instagram.com/trendingicome। ये जो लास्ट का यूज़र नेम मिल रहा है ये बहुत रिक्वायर्ड होता है, जब ताकि कोई भी आपका ऑडियंस है अगर आपके पेज पे जाना चाहे वो डिट्टो आपका नाम वहाँ पे टाइप करे और वो आपके पेज तक पहुँच जाए। ये आपके ब्रांडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जब भी आप अपना डोमेन नेम खरीदो ट्राई करो कि आप इसका सोशल मीडिया अवेलेबिलिटी चेक कर लो। पॉइंट नंबर 6, ट्राई टू अवॉइड ट्रेडमार्क इशूज़। कोशिश करो वो ट्रेडमार्क के इशू से बच जाए। बाद में लीगल झंझट के चक्कर में फंसने से अच्छा है कि अभी आप अपना लीगल का झमेला हटा लो। एक बार आप ट्रेडमार्क के साइट पे चले जाना इंडिया के और वहाँ पे एक बार चेक कर लेना कि आपका जो डोमेन नेम है वहाँ पे रजिस्टर्ड तो नहीं है। अगर वो रजिस्टर्ड हुआ तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है देन यू आर गुड टू गो, जाके डोमेन नेम खरीद लो, बाद में उसे रजिस्टर कर लेना, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। एंड दी लास्ट पॉइंट आई विल कंसिडर, ट्राई टू अवॉइड नंबर्स इन नेट। ड्रीम 11 को भूल जाओ, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके अपने नाम को बना लिया, वो अच्छी बात है अगर वो आप उतना बना पाते हो। लेकिन मेरा हम्बल सजेशन यही रहेगा कि आप जब भी कोई डोमेन नेम खरीदते हो उसमें नंबर्स यूज़ मत करना ज़्यादा। अगर मैंने सपोज को एक डोमेन ले लिया onepunchman.com, ठीक, तो वन पंच मैन में वन कौन सा है, ONE 1 या फिर 1 लेटर का 1, क्योंकि आप दोनों यूज़ कर सकते हो एक डोमेन लेते वक्त। तो ये कन्फ्यूज़न ना हो यूज़र को, उस कारण से रिकमेंडेड होता है कि आप कभी भी डोमेन नेम बाई करते वक्त उसमें नंबर यूज़ ना करो अगर वो रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपने ब्रांडिंग कर लिया है अपना और एट द एंड आपको वो नंबर चाहिए तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो ट्राई करो नंबर अवॉइड करने का। बहुत सारे नाम है यार, थोड़ा सा अपना क्रिएटिव स्किल अंदर डालो और कुछ अच्छा सा नाम मिल जाएगा तुम्हें। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि आपको डोमेन नेम लेते वक्त क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है। अगर आपने कोई ऑलरेडी एक डोमेन नेम सोच के रखा हुआ है तो आप उसे कमेंट कर सकते हो नीचे, हम उसे एनालाइज करके आपको बता देंगे कि वो डोमेन नेम कैसा है, अगर आपको वो लेना चाहिए या कुछ और नया सोचना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारा एक खुद का कम्युनिटी है community.trendingicome.com। आप ट्रेंडिंग इनकम के साइट पे भी चले जाओगे तो वहाँ आपकी कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। इट इज़ एक्सक्लूसिव कम्युनिटी जहाँ पे हम पीपल लाइक यू उन्हें ऐड करते हैं जो आपस में इंटरोगेट कर पाए, आपस में एक कम्युनिटी बिल्ड कर पाए। सो होप दिस वीडियो हेल्प यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।